साइन खत्म हो गई है। शंकु आज हम लोग पढ़ते हैं कोण। तो इसका कैसा फिगर होता है? तो सबसे पहले एक त्रिभुजाकार इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। और ये नीचे जो होता है गोलाकार होता है, नीचे में गोलाकार होता है। तो जब सर्किल है तो इसमें क्या क्या होगा? रेडियस होगा, डायमीटर होगा, एरिया ऑफ सर्किल होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगा। इसको हम क्या बेलन जब पढ़ा रहे थे उसमें हम इसको व्याख्या कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। इसके बाद तो मान लेते हैं यहां से इसकी त्रिज्या ये आर मान लेते हैं। क्या मान लीजिए? अब चूंकि शंकु है, मान ले देखो 3D में बताते हैं। यहां से ये आया, ठीक है, ये आया, चारों तरफ से है, समझ लीजिए कि बर्थडे कैप, होली में पढ़ते हैं ना बर्थडे कैप, चारों तरफ से ऐसा है। अब बीच में कैसा रहता है? गोल रहता है, सर्कुलर। इधर से चारों तरफ से इस प्रकार की है, बीच में सर्कुलर है। तो सर्किल है इसमें, तो यहां से कुछ रेडियस होगा, इसका डायमीटर होगा, कितना गोलाई है उसकी सरकमफ्रेंस होगा, क्षेत्रफल क्या है, एरिया ऑफ सर्किल हो गया। अब प्लस में मेरी टोपी की ऊंचाई कितनी होता है ना, कोई टोपी बहुत बड़ा होता है, जैसे जोकर कैप बहुत बड़ा रहेगा, अब पीछे ऊपर से जाकर हल्का मुड़ जाएगा। जैसे क्रिसमस को भी हम लोग सांता को बनाते हैं, बड़ा सा टोपी होता है, ऊपर से मुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं ऊंचाई। हाइट को क्या कहेंगे? एच, ठीक है। तो ये देख लो, हम लोग इसको मान लेते, कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं, यहाँ पी नाम देते हैं, यहाँ पे क्यू नाम देते हैं। तो कोण में क्या क्या हो गया? पहले तो सरकमफ्रेंस, बेस का सरकमफ्रेंस, क्षेत्रफल, रेडियस, और इसकी क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। अब हम लोग ट्रेंगल, देखो ट्रेंगल बन रहा है, क्यू ओ और पी, देखो ये ट्रेंगल बन रहा है। कैसा त्रिभुज है? ट्रेंगल कैसा त्रिभुज है? समकोण है, देखो एकदम 90 डिग्री समकोण है। तो समकोण होता है तो हम लोग एक को कहते हैं समकोण त्रिभुज में, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस, और दूसरा क्या होता है? हाइट होता है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? तो एक होता है लंब, क्या होता है? जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। दूसरा होता है आधार, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? बी से। और तीसरा होता है हाइपोटेनस, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको एच से सूचित करते हैं। ये एच मतलब हाइट नहीं समझना, ये एच मतलब हाइट नहीं समझना है। मान लेते यहाँ एच के जगह पे कोई दूसरा नाम रख देते हैं, यहाँ पे एच ही रहते हैं। ये हाइट को हम लोग, ये जो है इसको एल से सूचित करते हैं। किससे? लेकिन हाइपोटेनस को हम लोग एच से सूचित करते हैं। जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? लंब को यानी परपेंडिकुलर को पी से सूचित करते हैं, बेस को बी से, स्मॉल बी से, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से करते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे दो एच आ जाएगा, तो कौन एच हम लोग कहां पे लेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या डाल दिए? एल डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं? एल डाल देते हैं। और इसको हम लोग अपनी जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग जब भी शंकु बोलते हैं तो इसको बोलते हैं सैलेंट हाइट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक, हाँ सैलेंट, SLANT, सैलेंट हाइट होता है। नहीं, वो SILENT वो दूसरा साइलेंट होता है, उसका मतलब होता है शांत, चुप, वो नहीं है। इसको बोलते हैं सैलेंट हाइट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसे सूचित किससे करेंगे? एल से सूचित करेंगे। किसे? एल से सूचित करेंगे। तो इतने चीजें हम लोग को क्या चीज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। क्योंकि इसमें हम जब भी पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या बन रहा है, जो हम लोग शंकु पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या बन रहा है? तो पहला तो वृत्त बन रहा है, वृत्त बन रहा है ना। तो वृत्त में हम लोग पढ़ चुके हैं परिधि के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, त्रिज्या के बारे में, और व्यास के बारे में। इतना हम लोग पहले से कंसेप्ट इसमें पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक नया आ गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है, समकोण त्रिभुज आ गया। तो समकोण त्रिभुज में इतने चीज होते हैं, और समकोण त्रिभुज में ही हम लोग पढ़े हुए हैं पाइथागोरियस थ्योरम। पाइथागोरियस थ्योरम जो क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो सैलेंट हाइट होता है इसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों के परपेंडिकुलर और बेस के योग, वर्ग के योग के आधार पर होता है। मतलब कि इसको क्या करते हैं? वर्ग,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके योग के बराबर ये अकेला होता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे ना कि कृति है और नंदिनी है, उस दोनों के पास जितने पैसे हैं उस दोनों को पैसों के जोड़ के बराबर सलोनी के पास, मतलब कि ये जो है अकेले उन दोनों के पैसों के योग के बराबर है। तो यही हमारी क्या थी, पाइथागोरियस थ्योरम, और ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज हम लोग त्रिभुज कितने प्रकार के पढ़े हुए हैं? 6 प्रकार के पढ़े थे। 6 प्रकार में समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है। अब हमको क्वेश्चन स्क्वायर में नहीं पूछेगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा हमको ये नहीं पूछेगा कि तिर्यक ऊंचाई के वर्ग निकालिए, परपेंडिकुलर का वर्ग निकालिए, ठीक है, या आधार का वर्ग निकालिए। हमसे सिंपल से पूछेगा कि हाँ क्या निकालिए, तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर निकालिए, सीधे तिर्यक ऊंचाई। तो जब भी हम बताए हुए थे कि इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटाते तो उधर क्या चढ़ता है? रूट, तो चढ़ा देंगे रूट। हो गया फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट पूछता है कि हाँ भाई तिर्यक ऊंचाई तो पूछ दिया, इसके बाद हमसे पूछ दिया कि हाँ परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा, यानी कि लंब बराबर, ये हमसे पूछ दे पी बराबर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर हमको पी से सिर्फ मतलब है ना, तो पी को छोड़ करके बाकी जो भी एक्स्ट्रा में है उन सबको इधर ले आएंगे। तो ये बी में एक्स्ट्रा में है और कोई दूसरा तो है नहीं, तो प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर इधर रहेगा, इधर इसको ले आएंगे प्लस में, था इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर। इधर से पी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चलेगा? रूट। उसी प्रकार बी बराबर आ जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमारी है समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट। ठीक है, जब आते हैं हम लोग का कंसेप्ट, इसमें जो भी था शंकु, शंकु था ना, ये रेडियस था, ये परपेंडिकुलर था और ये एल था। हम लोग यहाँ और कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पी था और यहाँ क्यू था। तो इसमें हम लोग जो भी फिगर लिखे हैं, जो फॉर्मूला लिखे हैं उसके अनुसार इसको लिखे हैं। समकोण त्रिभुज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे एच, यहाँ पे पी और यहाँ बी, हम लोग पढ़ रहे हैं शंकु। ठीक है, तो नंबर 1 में हम लोग के पास ये सर्कुलर था, नंबर 2 में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, ये दोनों का कंसेप्ट जान लिए। और तीसरा इसमें शंकु का फॉर्मूला, जितने प्रकार के शंकु है उन शंकु का। तो हम लोग 3D फिगर पढ़ रहे थे, तो 3D फिगर में सबसे पहला होता है शंकु का आयतन। क्या होगा? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन लिखेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है फॉर्मूला 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है? शंकु का फॉर्मूला है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसको आयतन को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। सब लोग जिसको नहीं आता है ध्यान से देखते चलो, आयतन को क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, देखो मैथ जो होता है ना, गणित होता है, वो हिंदी और इंग्लिश नहीं होता है। मैथ का एक ही भाषा है, और वो क्या? A1 2 3 4 एक ही भाषा है, वो ना हिंदी में होता है ना इंग्लिश में होता है। लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल। एल मतलब साइलेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। नेक्स्ट हो गया शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये 3 ही फॉर्मूला है, 3 ही फॉर्मूला से
और बाकी जो कंसेप्ट हम सर्किल का, समकोण त्रिभुज का बता दिए हैं, इन्हीं सब चीजों से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सबका उपयोग करके हम लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज बना सकते हैं, पूरी की पूरी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इसी फॉर्मूला से। यहां से हम एक्सरसाइज कितना है, 16 है ना, एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं कि आखिर बनता है कि नहीं बनता। सभी लोग निकालो एक्सरसाइज 16, सभी आदमी के बगल में होना चाहिए, बना कर देखो तो सभी आदमी A to Z, एवरी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो एक्सरसाइज 16 का। एक्सरसाइज 16 निकालो 3, 6, 8। हाँ एल। और पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई हम लोग लिखे ना फॉर्मूला में, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और दशमलव में अगर पूछ दे तो 3.14। इसको 3.14 नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको पॉइंट यानी कि दशमलव के बाद 14 नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, 1, 4 कितना भी रहे, 1, 4, 5, 3, 3, 8, 7, 6 ऐसे पढ़ेंगे, 14, 15, 18, 20, 25, 45 ये सब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 16 कर रहा है, रिक्त स्थानों को भरे, शंकु का आयतन का मान क्या होगा। शंकु का आयतन का मान हमसे पूछ रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, तो हम बताए थे कि जो भी दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, आर यानी कि त्रिज्या बराबर, आर बराबर 10 मीटर, क्या दिया हुआ है, आर बराबर मीटर। इसके बाद एच बराबर 21 मीटर, एच बराबर 21 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का शंकु का आयतन पूछा है, तो आयतन में देखेंगे कि क्या क्या हमें फॉर्मूला में, तो हम देखते हैं कि 1/3 पाई, पाई का वैल्यू तो हमें मालूम है पहले से 22/7 हमेशा रखना है। आर यानी कि त्रिज्या, तो आर बराबर देखेंगे मालूम है कि नहीं है। इसके बाद हाइट, हाइट देखेंगे मालूम है कि नहीं, इसका मतलब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बस लिख लेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे 1/3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर के पावर 2, आर बराबर कितना है हमको 10, तो 10 के पावर 2 इंटू हाइट, हाइट कितना दिया, अब गुना करेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10 के पावर 2 है, मतलब कितने बार गुना होगा 2 बार, इंटू 21 काटेंगे, 7 3 जा 21, 3 1 जा, अब बचा कुछ गुना कर देंगे तो 22 तो रह जाएगा, और कितने जीरो 2 जीरो, और चूंकि मीटर हम लोग का था इसलिए ये क्या हो जाएगा यूनिट, मीटर क्यूब। लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या किसको कहते हैं, आर को, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब एच बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, आयतन निकालिए, फिर से वही आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर, इतना आसान है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रखेंगे 1/3 पाई का वैल्यू 22 आर स्क्वायर, आर बराबर देंगे 3 का स्क्वायर इंटू हाइट 7, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, कट गया, 3 1 से 3 गुना कर देंगे, 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों का ये देखो सभी लोग पढ़ो, कहता रिक्त स्थानों को भरे यदि शंकु में एल बराबर 65 सेंटीमीटर है, एल बराबर 65 सेंटीमीटर, और क्या दिया है आर बराबर 56, आर बराबर, तो हमसे क्या पूछा है वक्र परिक्षेत्रफल, वक्र परिक्षेत्रफल क्या है पाई आर एल, हमको आर भी मालूम है, एल भी मालूम है, पाई का वैल्यू भी मालूम, आसानी से निकाल लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बार बार शंका लिखा रहा है, ध्यान से देखना सब, शंकु और शंका में बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, पाई आर एल, शंका मत लिखना सब। आर बराबर कितना दिया हुआ है
56 मल्टीप्लाई एल है, एल बराबर कितना है 60, काटेंगे 7 8 जा 56, ठीक है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई 11440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में हम लोग लिखते हैं हमेशा, ठीक है। आयतन को लिखेंगे क्यूब में, बाकी दोनों क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखेंगे। टू का बी हम आते हैं, टू का बी पर हर बड़ा मत, अभी तो हम यही बताएं, हम आ रहे हैं वहां, हम आ रहे हैं वहां पे, आ रहे हैं। हाँ तो बनाइए, दिमाग रहेगा तब, दिमाग में तो भूसा भरा हुआ। मिटाइए इसको, मिटाइए ना, धीरे धीरे तो लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग लिख लिया? टू का बी, टू का बी है ना? अच्छा टू ए का भी दो ही है नहीं, दो क्वेश्चन इसमें। एच बराबर हमसे पूछ रहा है, क्या क्या दिया है? एल बराबर 65 सेंटीमीटर, आर बराबर 56 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको से क्या पूछा है? एच बराबर क्या होगा? हम एच बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? एच मतलब कि हाइट हो गया, मतलब पी, ये एच और पी दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। एच और पी दोनों बराबर है, तो हम पी बराबर क्या लिखवाए थे? पी बराबर क्या लिखा? दोनों एक ही है, तो पी बराबर क्या लिखवाए थे? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। बी 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 के जगह पे क्या है? यहाँ पे यही ना बी है, घटा देंगे एल का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर 65 है कि 56 है? 65 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 56 का स्क्वायर। तो इसको अगर किसी भी व्यक्ति को हमको क्या 65 को 65 से गुणा नहीं करना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो 65 प्लस 56 इंटू 65 माइनस 56 फॉर्मूला 6 5 11, फिर 6 5 11 1 12 प्लस नहीं मल्टीप्लाई, घटा देंगे इसको, 15 में से 6 गया 9। और जब स्क्वायर रूट निकालना रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर करते हैं ना। तो 121 को लिख सकते हैं 11 इंटू 11, और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसका स्क्वायर रूट। अब हम बताए हुए हैं कि जब स्क्वायर रूट निकालना था, अगर 2 का 1 निकाल लिखते हैं तो 2 11 है तो कितने 11? 1 11 मल्टीप्लाई 2 3 है तो कितने 3? 11 3 जा 33 सेंटीमीटर क्या आ गया? एच बराबर। नेक्स्ट 2 का बी, 2 का यह कहता है यदि शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई का मतलब एच 35 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, एल बराबर 37 सेंटीमीटर। तो उसकी आधार की त्रिज्या बताइए। आर बराबर हमसे पूछा है, और नेक्स्ट क्या पूछा है? वक्र परिक्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। तो आर बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे, आर को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? बी कर रहे हैं, आर को बी कर रहे हैं हम लोग। आर बराबर यहाँ क्या है? बी है, और ये जो है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एच, और वो है एल। तो हमसे क्या पूछा है? आर यानी कि बी बराबर क्या फॉर्मूला लिखवाए हैं? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल बराबर कितना है? 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, रूट अंडर। फिर से वही काम करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, रूट अंडर जोड़ेंगे। 35 में 70 2 72 गुने ये 2। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर 72 का करेंगे, प्राइम फैक्टर 36 18 9 अब 2 का 1 लिखेंगे, 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 3 दूनी 6 दूना 12 सेंटीमीटर हम लोग का आ गया रेडियस। पीछे तुम तीनों लात खाने के लिए एकदम बेचैन है, तो हम तुमको पीटने में थोड़ा सा भी हम जरा सा देर नहीं करेंगे।
अब बढ़िया से पीटेंगे ना कि आज के बाद भूल जाएगी। हम तुमको पहले भी वार्निंग दिए हैं क्लास शुरू होते होते, और क्लास के बीच में बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है। चलो तो वहां सलोन जाओ, इस पे जाओ, जाओ इस पे, वो तुम पीछे जाओ। हाँ उस पे जाओ, हाँ पीछे, तुम पीछे जाओ, कोना में जाओ, सबसे कोना में, तुम्हारी पे बैठेगी यहीं पे। अब इसी में हमसे पूछा है, बी के 2 में ही पूछा है वक्र परिक्षेत्रफल। क्या पूछा है? वक्र परिक्षेत्रफल। तो आर बराबर हमें क्या मालूम चल गया? 12 सेंटीमीटर। क्या हो गया? हमसे वक्र परिक्षेत्रफल पूछा है तो शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल लिख देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 12 इंटू एल। एल कितना है? सही है ना? कटने वाला है? नहीं कटने वाला है तो ऊपर वाले सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो ऊपर वाले को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 22, 12, 37 को गुना करेंगे तो 9768/7। ये सेंटीमीटर चूंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। ठीक है। अब देखो आंसर में कि दशमलव में दिया हुआ है कि ऐसे ही लिखा हुआ है? होल यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना है, मिश्र भिन्न में। तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 9768 डिवाइड करो। 1 टाइम 7 2, ऊपर से 7 3 21 6, ऊपर से 6 9 6 3 3 8 5 35, नीचे शेष कितना बचा? 3। तो जो नीचे शेष बचता है ये जो हमारे पास आया इसको हम लोग पहले लिख लेंगे 3 9 5। यहां से इस तरह से कर देना है और नीचे तो हमेशा सेम ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। जो हमको ये कोशिएंट आया, भागफल आया, हम लोग साइड में रखते हैं और जो रिमाइंडर नीचे बच गया 3 इसको ऊपर में रखेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो। 2 का सी में क्या दिया हुआ है? यदि किसी शंकु की ऊंचाई दिया है 24 मीटर तो लिख लेंगे h बराबर 24 मीटर। ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया है? त्रिज्या यानी कि r बराबर 7 मीटर। r बराबर 7 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है? तिर्यक ऊंचाई यानी कि l बराबर हमसे पूछ रहा है। तो l बराबर फॉर्मूला भी तुरंत क्या लिखवाए हैं? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट अंडर कितना आएगा? जोड़ देंगे दोनों को। 5 2 6 625 किसका है? 25 मीटर। ठीक है। हमको कितना आ गया एल बराबर? ये सी का फर्स्ट है। सेकंड में क्या पूछा है? शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल। फॉर्मूला हम लोग को लिखा हुआ है ऊपर में, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल 22/7। आर का वैल्यू कितना? 7, एल का वैल्यू 20, कट गया, गुना करेंगे 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ नेक्स्ट 3 का ए कहता है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखे यदि उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर यानी कि h बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है? शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में हमको क्या है? एल दिया हुआ है फॉर्मूला में, h तो दिया हुआ नहीं है। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यही ना है, इसमें एल दिया हुआ है। तो एल बराबर सबसे पहले यहां से हम लोग निकाल लेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 9 प्लस 16 25 कितना? 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिख लेंगे शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ
क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस करो 22/7 इंटू आर, कितना है आर? 3 इंटू एल 5 और आर 3, 22/7 इंटू 3 इंटू 8। अगर पाई में छोड़ना है तो इसको इसके जगह पे हम लोग पाई ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आंसर में पाई दे देता है। और 8 3 जा 24 पाई। अरे नहीं दिया है तो हम दे दिए हैं। ये पाई है, याद रखना, 4 नहीं है, सब 4 मत समझना। 3 का बी, 3 का बी देखो क्या क्या दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ तो इसमें पूछ रहा है जिसमें त्रिज्या दिया है, यानी कि r बराबर 14 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्या दिया है? त्रिज्या पूछा है, l बराबर 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है? तो इसमें तो h था नहीं, इसमें h निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस 22/7, आर कितना दिया होगा? 14, 14 प्लस 15। पाई को पाई छोड़ देते हैं हम लोग, पाई इंटू 14 और ये हो गया 20, ठीक है, गुना कर देंगे 6 12 14 9 28 28 10 38 2 40। बाद में पाई लिख देते हैं इधर, क्योंकि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है या पाई, चलो रख देते हैं पाई, पाई ही रख देते हैं। देखो चलो अब कोई दिक्कत? गुना करेंगे 22 दूना 44, 29 से गुना करें 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।